नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स में बात करते हैं कर्नाटका के चुनाव की। और कर्नाटका में किस पार्टी की हवा बह रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये बात आज मैं इसलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि जो लोग बीजेपी में थे, कुछ लोगों की खबर आ रही है कि वो बीजेपी छोड़कर अब कर्नाटका में कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। और इसमें कोई इधर उधर के लोग नहीं हैं, 2 MLCs हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं। अब आपको एक एक करके मैं उनके बारे में बताती हूँ। कर्नाटका में चुनाव मई के महीने में होना है, यानी कि 2 महीने से भी कम का समय वहां रह गया है। और जिस तरीके से वहां पर हवा बह रही है, जिस तरीके से इश्यूज को उठाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के सत्ता में आने के चांसेस कर्नाटका में काफी ज्यादा हैं। और उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो 2 लोग, जो MLAs जिनकी बात हो रही है कि MLCs हैं, 2 सिटिंग मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने मन बना लिया है कि वो बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस जाएंगे, वो कौन लोग हैं, आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है GN नंजुंडस्वामी। अब ये पूर्व MLA हैं कोलीगल के, और बीजेपी की जो SC सेल थी, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट सेल थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने कांग्रेस को 1999 में छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी में इनको SC मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और अब यही GN नंजुंडस्वामी ने कहा है कि वो अब कांग्रेस में शामिल होंगे। दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो है मनोहर आइनापुर का, जो कि पूर्व MLA हैं विजयपुर से। और आपको बता दें कि ये बंजारा कम्युनिटी के सदस्य हैं, जो कि बंजारा कम्युनिटी जो 3rd लार्जेस्ट सबसेक्ट मानी जाती है शेड्यूल कास्ट की, तो ये उसके बंजारा कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, इन्होंने भी मन बना लिया है कि ये अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। अब आपको ये बता दें कि ये लोग क्यों शामिल वापस हो रहे हैं। जब DK शिव कुमार को स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनाया गया था, तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर और दल में जो शामिल हुए हैं, उनका अब मैं स्वागत करूंगा। तो अब धीरे धीरे जाहिर सी बात है कि अगर हवा बदल रही है, लोगों को लग रहा है कि शायद कांग्रेस के आने के चांसेस हैं, तो ये जो MLCs हैं, अब इन्होंने मन बना लिया है कि ये वापस कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में ओरिजिनली थे, बीजेपी में शामिल हुए, और अब बीजेपी छोड़कर फिर ये वापस कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। इसका प्रिटेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के DK शिव कुमार, उन्होंने कहा था कि जो लोग पार्टी छोड़कर पहले गए थे उनका स्वागत है। तो इसलिए DK शिव कुमार और सिद्धरमैया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटका में और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इनका स्वागत किया। ये तो MLCs थे। अब मैं आपको बताती हूं कि वो मिनिस्टर्स कौन से हैं। सिटिंग मिनिस्टर्स, खेल मंत्री, जो कर्नाटका का खेल मंत्री है जिसका नाम है KC नारायण गौड़ा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था 2019 में, और फिर उसके बाद वो रीइलेक्ट हुए, लेकिन अब वो वापस कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। और नारायण गौड़ा के बारे में ये कहा जा रहा है कि मांड्या के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनको लेकर सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपोज किया कि इन्हें वापस कांग्रेस में क्यों लिया जा रहा है। तो नारायण गौड़ा ने अपनी मंशा जताई है कि वो अब बीजेपी छोड़कर और वो कांग्रेस में शामिल होंगे। माइंड यू, ही इज अ सिटिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर who is quitting the BJP and joining Congress. दूसरे जो मिनिस्टर हैं वो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, यानी कि आवास मंत्री, जिनका नाम है V सोमना। इनका ये कहना है कि ये एक लिंगायत लीडर है, और एक इन्फ्लुएंशियल लिंगायत लीडर होने के बावजूद बीजेपी ने इनको ज्यादा भाव नहीं दिया, और यही उनके इरिटेट होने का कारण था। ही इज अपसेट दैट बीजेपी डिडंट गिव हिम एनी वेटेज, और इस वजह से अब वो बीजेपी छोड़कर और कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। और अभी हाल में आपको ये भी बता दें कि जो बीजेपी की संकल्प यात्रा हुई थी चामराजनगर में, तो उसमें V सोमना ने भाग नहीं लिया था। आपको बता दें उस समय जब ये संकल्प यात्रा हुई थी, तो उस समय JP नड्डा, भूपेंद्र यादव, तमाम जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन V सोमना उसमें शामिल नहीं हुए। तब से ही लोगों ने अटकलें लगा दी थी कि शायद V सोमना जाएंगे कांग्रेस में वापस। तो V सोमना और KC नारायण गौड़ा, ये 2 सिटिंग मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपना मन बनाया है कि वो अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल होंगे। अब ये जो टर्निंग आप देख रहे हैं कांग्रेस में वापस आने की, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो वहाँ की जो सरकार है, कई बार ऐसा होता है कि वो सरकार को बदला जाता है, तो ऐसे में
बीएस येदुरप्पा का जो रोल है, अब वो 80 साल के हो चुके हैं, उनको हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में बीजेपी की जगह मिली है, लेकिन कर्नाटका की पॉलिटिक्स में उनको साइडलाइन कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने भी लिंगायत लीडर्स हैं उनको एक तरीके से दरकिनारे करने की बीजेपी की कोशिश है, और ये चीज बीजेपी को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने अगर जितनी बार भी कर्नाटका में चुनाव जीता है वो बीएस येदुरप्पा और जो उनका लिंगायत वोट बैंक था उसकी वजह से जीता था। तो अब न तो बीएस येदुरप्पा कर्नाटका में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और ना ही लिंगायत वोट बैंक को ज्यादा बीजेपी वोटेज दे रही है।